दोस्तों, हमारी जमीन के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के फिनोमिनास होते रहते हैं। आज के इस दौर में जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, वहां बहुत से ऐसे फिनोमिनास हैं जिनके बारे में साइंस अभी तक कुछ डिस्कवर नहीं कर चुका। यानी साइंस जान नहीं चुका कि इनके पीछे क्या वजूहात मौजूद हैं। कुछ ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें साइंस ने दरियाफ्त भी कर लिया है, लेकिन आज की वीडियो में हम उन मौज़ूआत पर बात करेंगे, उन फिनोमिनास पर बात करेंगे जो साइंस की समझ से भी बाहर है, और भला इस टेक्नोलॉजी का जिसके जरिए हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जिस चीज के बारे में बताएंगे, इसमें होता कुछ इस तरह से है कि जब सैलाब आए तो इंसान पानी के अंदर तो जिंदा रह लेता है, उसमें तैराकी सीख लेता है, लेकिन ये सैलाब एक अलग किस्म का है जो हर चीज अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसमें सिर्फ पानी मौजूद नहीं होता, बल्कि बताया ये जाता है कि मिट्टी, पत्थर, चट्टानें तक इसमें बह जाती हैं। इसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है। ये आम सैलाब से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। पानी में तो इंसान तैर सकता है, लेकिन इसमें तैराकी करना नामुमकिन है। लोगों की जानें तक चली जाती हैं। इसी तरह जमीन के अंदर, जिसे लॉन ब्रिस्टस कहा जाता है, यानी कि घास के नीचे और जमीन के ऊपर पानी जमा हो जाता है। जगह काफी बाउंसी सी बन जाती है, जैसा कि आप इसे देख भी सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर होता कुछ ये है कि नीचे पानी ऑब्जर्व जमीन नहीं कर पाती और ये एक गुब्बारे की शक्ल बन जाती है। यहाँ पर लोग जो हैं इस पानी को पंच करके निकालते हैं, सुराख किया जाता है, और बहुत से लोग इसे भी काफी इंजॉय करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई मंजर देखा है? लेकिन आप में से बहुत से लोग इसे देखकर फेक समझ रहे होंगे। ये फेक नहीं, बिल्कुल रियल है। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के मजीद फिनोमिनास के बारे में हम आपको बताते हैं, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताएं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करें ना, सब में वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। अब बात करते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है। सर्दी का मौसम काफी शदीद हद तक चला जाता है और वहां हर तरफ हमें शदीद बर्फबारी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बर्फ को हटाने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। दोस्तों, वहां पर नमी जो है वो जम जाती है और वो बर्फ का शक्ल इख्तियार कर जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब आइस स्टॉर्म आता है, बिल्कुल अलग होता है। ठंडी हवा चलती है, नमी जो है जहां पर भी हो वो चीज जम जाती है, हर चीज जमी हुई दिखा देती है। ये मनाजिर भी बहुत ही अलग से होते हैं। अब गाड़ी की स्क्रीन को देख सकते हैं कि किस तरह से शीशे के पीछे एक और लेयर सी बन गई है। पानी की वजह से वहां हमें बर्फ जमी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब इन दो लोगों को देखिए, आपको लगेगा कि ये समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं या समुद्र के ऊपर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। ये वीडियो इंडिया की है। हाजी अली दरगाह के हवाले से बताया जाता है कि वहां समुद्र के अंदर एक रोड बनाई गई है। वो रोड जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो डूब जाती है, और लोग जब उस पर चलते हैं तो दूर से देखने में ऐसा ही लगता है कि वो पानी की सतह के ऊपर चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। नीचे रास्ता होता है जिसके ऊपर वो हमें पैदल चलते दिखाई देते हैं। क्योंकि पानी का लेवल ऊपर होता है, हम उन्हें देख नहीं पाते। यहाँ पर हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी इस दरगाह के बारे में सुना है या इस चीज के बारे में पहले जानते थे या नहीं? कमेंट सेक्शन में यस और नो की सूरत में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। आइए अब आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताएं। दोस्तों, ये जमीन बिल्कुल हमें बल्बल की तरह दिखाई दे रही है, और यहाँ का सीवरेज सिस्टम भी बिल्कुल खराब है। ये जमीन हमें ड्राई तो दिखाई दे रही है, लेकिन जमीन ड्राई असल में है नहीं। बताया ये जाता है कि कभी खुदाई की जाए, नीचे पानी जमा हो जाए तो उस पर रेत और मिट्टी डाल दी जाए तो ऐसी सूरत हाल बन जाती है। पानी जज्ब नहीं होता, और जब ऊपर मिट्टी और रेत डाल दी जाती है तो वहां पर मिट्टी और रेत का तनासुब कम हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती, उसका बैलेंस भी मेंटेन नहीं होता। ऐसी बहुत सी बीचेस पर भी देखा गया जहां पर ऐसी सूरत हाल बन जाती है और इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस जगह पर किसी भी किस्म की तामीरात भी नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको इस बीच के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बीच में भी ऐसा ही होता है, जहां पर रेत होती है ज्यादा, लेकिन जब वहां पर पानी नीचे से तमाम चीजें खा जाता है तो तब सब
खत्म भी हो जाता है। दोस्तों, अगर पत्थरों की बात करें तो कहा जाता है कि बड़े साइज का पत्थर एक छोटे पत्थर के ऊपर नहीं रह पाता क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि छोटे पत्थरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर इस दुनिया में मौजूद हैं? ये अल्लाह का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। बहुत से ऐसे फिनोमिना देखने को मिलते हैं जो इंसान की सोच को हैरान कर देते हैं। अमेरिका में बताया जाता है क्रोटो की रियासत में वहां पर बड़े साइज का पत्थर मौजूद है। इसी तरह फिनलैंड में भी देखने को मिलता है जहां एक छोटे पत्थर के ऊपर बड़ी चट्टान मौजूद है। कहा जाता है कि जब अर्थक्वेक यानी जलजले आते हैं तब भी वो इन्हें मुतासिर नहीं कर पाते। 2018 की बात है, ऑस्ट्रेलिया की रेनबो बीच का बताया जाता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूब गया। पहले यहाँ पर टूरिस्ट एंजॉय किया करते थे, आया करते थे, लेकिन यहाँ पर मिट्टी जो है वो समुद्र बह कर ले गई। बताया ये जाता है कि नीचे से वो ज़मीन को अपने अंदर डिसॉल्व करती रही। ऊपर से तो हमें बीच दिखाई दे रही थी जबकि निचली सतह में बीच मौजूद नहीं थी और इसी वजह से वहां पर टूरिस्ट को अब जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों, आतिश फिजा के बाल होते हैं अगर कहा जाए, यानी वोल्केनोस के बाल हैं, तो आप इस बात पर हंसेंगे कि उनके बाल आखिर कैसे हो सकते हैं। बाल तो इंसानों या जानवरों के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नॉर्वे में वोल्केनो को देखा गया कि नॉर्वे में जब ये चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर जब वोल्केनोस फटते हैं, आग निकलती है, हवा में आकर वो ठंडे बालों की शक्ल, उनका धुआं जो है वो इख्तियार कर लेता है, लावा इख्तियार कर लेता है, जिसकी शक्ल में वो हवा के साथ उड़ते दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी चमकदार भी होते हैं और बताया ये जाता है कि ये बहुत तेज होते हैं। इनको जब उठाया जाता है तो स्पेशल किस्म के ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वरना इंसानी हाथ जो है वो कट भी सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको 2006 के बारे में बताते हैं कि इथोपिया में जब जलजले आए तो 20 फुट चौड़ा एक गड्ढा पड़ गया था, जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। इसकी वजह भी वोल्केनो एक्सप्लेंस बताई जाती है। अंडरग्राउंड वोल्केनोस की वजह से ये हुआ था और उसकी वजह से हमें जमीन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड होती दिखाई दी थी। अब आप ये जो खूबसूरत से पिलर्स देख रहे हैं, ये भी वोल्केनोस की वजह से बनते हैं। एंशिएंट रूम यहाँ पर रहा करते थे या यहाँ पर छुपा करते थे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है। दोस्तों, अब क्विक सैंड की बात करते हैं, यानी दलदल की। दुनिया में कई ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर ये बन जाते हैं। इसकी वजह यही बताई जाती है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा होता है और मिट्टी वगैरह कम। ये नदी, बीच या कीचड़ में भी हमें दिखाई देती है। जब कोई इंसान यहाँ पर फंस जाए तो उसका निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई भी ऐसी दलदल इस दुनिया में मौजूद नहीं जो किसी इंसान को पूरा अपने अंदर घसीट ले। तो दोस्तों, ये हमारी आज की एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल नाउ सम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। देखते रहिए नाउ सम। अल्लाह हाफिज।